तो हेलो गाइस। तो जैसा कि आप जानते हैं बिग बॉस के घर में क्या हो रहा है। तो अभी रिसेंटली बिग बॉस के घर से एक न्यू प्रोमो देखने को मिला हमें, जो कि चाहत और विवेन के बीच में था। जैसे कि रात की प्रोमो में हमने देखा कि कैसे विवेन जो हैं वो चाहत को दाल के लिए कैसे टारगेट कर रहे हैं। उनको बोल रहे हैं कि प्लीज़ बोलो, फिर मैं तुमको दाल दूंगा, खाने के लिए दूंगा। तो जिस तरह से विवेन को, चाहत को लेकर जिस तरह से विवेन का रवैया है, वो वाकई किसी को पसंद नहीं आ रहा है। सब लोग इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये लड़का ऐसा कर क्यों रहा है। क्योंकि ऐसे लग रहा है कि चाहत को लेके उसके अंदर कोई पर्सनल ग्रज है जो कि उसने होल्ड करके रखा हुआ है। वो उससे आगे निकलना ही नहीं चाह रहा है। बिना बात के उसको टॉन्ट मार रहा है चाहत को, जहाँ जा रही है, जहाँ दिख रही है, वो चाहे कुछ बोले ना बोले, लेकिन फिर भी वो टॉन्ट मारे जा रहा है और उसको परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। तो जैसे कि उसने बोला कि पूछा कि और किसी को तड़के वाला जो दाल बनाया था उसने चाहिए, तो उसने बोला कि हाँ मेरे प्लेट में मतलब डाल दो। बट उसने बोला कि तुम्हें प्लीज़ बोलना पड़ेगा। तो हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि खाने के लिए प्लीज़ कौन बोलता है। उसने नॉर्मल ही तो बोला कि मेरे सबको जब दे रहे हो तो मेरे प्लेट में भी डाल दो। भीख तो मांग नहीं रही है तुमसे जो प्लीज़ दे दो, प्लीज़ दे दो, मैं मर रही हूँ तो दाल खाने के लिए। ऐसे तो कोई करेगा नहीं। उसने नॉर्मली बोला कि मेरे को भी दे दो। इसमें क्या गलत बोल दिया जो उसने ऐसे उसको बाद में जाके बोल रहा कि और तड़का चाहिए तो मेरे से बोलो, मैं अपनी जुबान से तड़का दूंगा। तो ये चीज़ें काफ़ी गलत दिख रही है बाहर, लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। जो लोग विवेन को पसंद करते थे उसकी एक्टिंग की वजह से, उसने बहुत सारे सीरियल में काम किया है। हालांकि मुझे भी बहुत पसंद था वो, मैंने उसके सारे सीरियल देखे हुए हैं। शक्ति, सिर्फ तुम, मधुबाला, या फिर सबसे पहले वो उसका सीरियल आया था ड्रैकुला वाला जिसमें वो वैम्पायर बना हुआ था, वो मुझे बहुत पसंद था। तो हम लोग उस टाइम से उसको देख रहे हैं और हम पसंद कर रहे हैं। लेकिन बिग बॉस के घर में आने के बाद उसका नेचर ही चेंज हो गया है। मतलब वो अलग ही इवन दिख रहा है। वो जिस तरह से वो मधुबाला में एक अड़ियल लड़के का रोल किया हुआ था जो किसी की बात नहीं सुनता है, अपने ही में रहता है, ऐसे लग रहा है सेम करेक्टर प्ले कर रहा है वो। किसी को उसका ये वाला जो स्पेशली जो चाहत को लेके उसका ओपिनियन है वो बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग है, किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है। और उस पे से एक और प्रोमो आया है जिसमें वो बाथरूम वाला सीन हुआ है रजत के साथ। तो वो भी समझ नहीं आया कि आखिर वो ऐसे चाहत के साथ कर क्यों रहा है। लड़की को वॉशरूम आया है, भाई चले जाने दो। तो उसने बोला कि मुझे जाना है, तो नहीं बोला कि मुझे नहाना है, तो बोला ठीक है। फिर वॉशरूम से बाहर निकल के आके बोल रहा है कि रजत तुमको जाना है। तो जब रजत गया तो स्पेशली उसको बोल रहा है कि जब तक मैं ना आऊँ किसी को अंदर घुसने मत देना। अब उसको जब चाहत को जोर से टॉयलेट आया है तो वो चली गई ज़बरदस्ती करके, उसके बाद भी आके लड़ने लगा। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे कोई कैसे इतना क्रूअल हो सकता है। मैं तो यही कहूँगी, उसको टॉयलेट आया था, भाई जाने दो। सबको पता है उससे कंट्रोल नहीं होता, वो रोने लग जाती है। तो चली गई तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई। उसको लेके इतना बवंडर कर दिया। तो फिर रजत ने भी उसको उल्टा जवाब दे दिया कि मेरे को उंगली मत दिखाओ, ये मत करो, वो मत करो, नहीं तो उंगली काट के हाँ तुम्हारे जेब में रख दूंगा। इसने रजत ने इतनी बड़ी बात बोल दी, फिर भी उसको बुरा नहीं लगा। वो चुपचाप वॉशरूम में चला गया इग्नोर करके। लेकिन चाहत को बिना बात के टॉर्चर कर रहा है, उसको लिटरली वो टॉर्चर कर रहा है। उसको ह्यूमिलिएट होता है ना, एक आदमी किसी को करता है चलते फिरते, वो उसको कुछ कह भी नहीं रही है, फिर भी उसके पीछे ना जाने क्यों पड़ा हुआ है। ये चीज़ें लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। बाहर लोग भी इसी सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग इस पे नाखुश है इस व्यवहार से जो कि वो घर के अंदर कर रहा है। बिल्कुल भी किसी को पसंद नहीं आ रहा है। तो इस पे आपको क्या है कहना, प्लीज़ अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताइए। हमें तो ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे कर रहा है।